कल हमारे परिसर में टाउन थाना की एक महिला दरोगा आई और हमें डॉक्टर विवेकानंद, डॉक्टर अमर सत्यम को खोज रही थी। हम आबासपुर बीएड कॉलेज में थे, वहां से हम आए और वो पूरा इस बिल्डिंग का सर्च, रूम रूम जाके इसका सर्च करने लगी, मेडिकल कॉलेज का सारा बिल्डिंग को सर्च करने लगी। उसके बाद बोली कि नर्सिंग कॉलेज का हमको जाना है। नर्सिंग कॉलेज गई, उसके हॉस्टल में धड़ाधड़ घुसने लगी। तो जो बड़ी मैडम है, भाभी है, और मेरी मैडम, उन्होंने उसको रोका कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं। तो उनको डपट दी, मतलब बहुत बदतमीजी तरीके से उनके साथ पेश आए। उनके साथ एक जमादार आया था, वो भी उनको, हमारे साथी ने उनको बोला कि आप किस ग्राउंड पर यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, आपके पास क्या वारंट है, क्या है, नहीं है, कुछ भी तो दिखाइए। कल के सीआरपीसी धारा में 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे हम आपको बंद रख सकते हैं। और उसके बाद लड़कियों के पास गई और अभी नई लड़की आई है जो 10 दिन भी नहीं हुआ उसको आए हुए। उन लोग को जाकर के एक रूम में बंद, इधर से बड़ी मैडम जो मेरी भाभी हैं, जो यहाँ के गर्ल्स को देखती हैं, वो दरवाजा ढकढका रही कि भैया आप, ये नई लड़की है, ये डर जाएगी आपके पुलिस से। लेकिन कुछ नहीं, अंदर में जाके धमकाना, उनसे यहाँ खाना मिलता है कि नहीं मिलता है समय पर, यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, मतलब अनर्गल सवाल सब उससे करना। और उसके बाद वो वीडियो, उसके बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। तो लड़कियों ने बोला वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, कुछ नहीं बोलेंगे ही नहीं। और पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल कर दी। और वो लड़कियों से बोली कि हम बॉस हैं, यहाँ खगड़िया के हम बॉस हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, इस कॉलेज को चाहे तो हम बंद कर सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी धमकी। फिर बाद में नीचे आई हो, तब तक मैं पता चला कि एक साधना नाम की लड़की ने कोई कंप्लेन किया है, उसको लेकर के आई है। और वो बोली कि हमको डॉक्टर विवेकानंद, और ये हम बोले डॉक्टर विवेकानंद अमर सत्यम क्यों आएगा, हम है ना, आपको जो करना है, अरेस्ट करना है, जो भी करना आप हमको कीजिए, आप हमें बताइए मैटर क्या है। यदि साधना का मैटर है तो आप मेरे साथ चलिए, जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके साथी हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनसे बात कीजिए आप, वो पूरा जानकारी देंगे। उन्होंने मेरा पूरा बयान बोला, वीडियो निकाल कर, नहीं धमकाने का, हाँ बोलिए आपको क्या बोलना है, इस टाइप से हम भी बोले। हमने उनको जो बताया वो ये मैटर है कि एक लड़की साधना जो 21 में ही कुछ संगठन के जुड़े लोग और बहुत सारे लोगों ने मिल करके बोला कि सर ये गरीब बच्ची है, इसको आप पढ़ाइए, थोड़ा जिंदगी तय कर दीजिए, इसका बॉन्ड पेपर कहाँ निकालिए इससे, तो इसको आप पढ़ा दीजिए। हमने उसको पढ़ाया भी। उसके बॉन्ड में लिखा हुआ है 8,000 रुपये महीने फीस है, 12×8 = 96, और 96 को 4 से गुना कर दे, लगभग 4 लाख रुपये उसका फी है। उसके बॉन्ड में लिखा गया कि 1,000 रुपया महीना ये देगी और से 7,000 रुपया जो महीना फीस बचेगा वो नौकरी में जाने के बाद, यहां से पास होने के बाद कमा करके देगी। बताइए कोई इंस्टीट्यूट ऐसा करता है क्या। और खाना का भी उसको 3 साल तक हमने खिलाया। उसके बाद आवास बोर्ड में थी, उसकी तबीयत खराब थी। उसने क्या किया, जब बाद में हमको पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या क्या है, या मानव तस्करी से रिलेटेड है, ये हम नहीं बता सकते हैं। उसने बोला कि एक लड़की को उन्होंने, एक दिन तबीयत खराब थी उसकी, उन्होंने जो उसने बताया, तो एक दूसरी लड़की यहां अभी उपलब्ध है, कहिएगा तो हम उससे मिला देंगे आपको। उस लड़की को बोला कि मेरी फुफेरी बहन आई है, वो खगड़िया बाजार में है, तुम उसको ले आओ। उसको ले आके हॉस्टल ले आई। और जब हॉस्टल वार्डन ने पूछा कि ये कौन है, यहाँ क्यों आई है, तो बोला कि डेमो क्लास के लिए आई है, इसको BRIT में एडमिशन इसका हो रहा है। तो बोला सर से पूछ लियो, तो बोला हाँ सर से पूछ लिए। वो रहने लगे, हम लोग को पता नहीं चला, 2-3 दिन तक पता नहीं चला। एक दिन संजोग से क्या हुआ, वहां से जो बस आ रही थी
वो बस उसकी छूट गई, और दूसरी लड़की जो उसको लेके गई थी खगड़िया बाजार से, उसकी भी बस छूट गई। तो मेरी नजर एकाएक उस पर गई। तो हम बोले तुम अभी इतना लेट से क्यों जा रहे हो? तो बोले कि सर मेरे बस छूट गई, हमको आने में लेट हो गया। तो बोले ये लड़की कौन है? तो बोला ये BRIT में एडमिशन ली है। तो हम बोले कि इसको यहाँ हॉस्टल में हम लोग देखते हैं बिना परमिशन के कैसे आ गई, कि इसको कौन रख के गया? तो बोला इसका भाई रख के गया। उसने जो नंबर दिया हमको, उस नंबर पर हमने कॉल किया। एक तो शुरू से ही टोन उसका खराब था। उसने बोला कि हाँ मेरी बहन है, हमने उसको वहां पर रखा है, वहां एडमिशन लेंगे। हम बोले कि आप किस कहीं भी हैं तो 12-1 बजे तक आ जाइए, पहले हमको ये बताइए कि ये है कौन। 12-1 बजे हमने फोन किया तो वो हमसे मेरे साथ गाली गलौज कर दिया। आप इतना तहकीकात क्यों करते हैं, इतना क्यों पूछते हैं? तब हमने जाकर के एक महिला स्टाफ को लिए और उसको क्या कहते हैं साधना के रूम में गए। वो बोले कि ये साधना की बहन है। तो हमने साधना के रूम में गए, साधना को पूछे कि ये कौन है। वो कुछ बताने के लिए तैयार, और लड़की से पूछे तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने बताया मेरा घर बेगूसराय है। कहां पर बेगूसराय में? तो दुर्गा मंदिर के पास है। अब बेगूसराय में हजारों दुर्गा मंदिर है, आप कहां? कुछ भी बताने के लिए तैयार, ना पिता का नाम बताने के लिए तैयार, ना और कुछ भी। हमने साधना को डांट के पूछा कि यहां आई कैसे? तब उसने बताया। हम बोले ये लड़का कौन है? तो ये बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो बॉयफ्रेंड का दोस्त है जो इस लड़की का गर्लफ्रेंड है, और वो दोस्त इसको छोड़ के भाग गया। तो मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करके मेरा बॉयफ्रेंड ने इसको बोला, जो हमको, क्योंकि डिटेल्स में हम गए नहीं, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, डॉक्टर विवेकानंद के पास तो साफ वक्त नहीं है। तो ये उसको बोला कि आप 2-4 रोज के लिए रखिए यहाँ पर, और अपनी बहन बना करके हम रखे। वो उसने ऐसा बोला। हमने बोला इसका घर पता कहाँ है? उसने कुछ भी बताने, और इतना पूछने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी हमको। जो हमको ओवरऑल उसके सारे बातों से निचोड़ आया, ये आया। हमको लगा ये मामला संदिग्ध है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज है। हमने क्या किया कि हमने अपने महिला स्टाफ को लिया, साधना को लिया और उस लड़की को लिया, और उसको सीधे लेकर के हम लोग मुफस्सिल थाना आ गए। और वहां के जो भी थे उनको हमने बताया कि ये सर ये मामला है, मेरे समझ से बाहर है, आप लोग इसमें मदद कर दीजिए। तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और सारे लोग जानते हैं कि हम सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि उसको बताया कि तुम बाबू अच्छे जगह थे, नहीं तो अभी तक तुम बिक गई रहती। अब पता नहीं इसका रैकेट है या क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। जब उससे पूछा गया तब भी कुछ नहीं बताया। अंत में हमारे पास वक्त नहीं था, हम चले गए। हम बोले जब सर बुलाइएगा हम आ जाएंगे। उसको रात के 9 बजे तक, जब उसके फाइल को उल्टा, उसका जो बैग था, बैग में एक कॉपी था, कॉपी में एक कोचिंग सेंटर का पता था, उस कोचिंग पर फोन किए तो वो भी बहुत कुछ नहीं बताया इसके बारे में। कॉपी में देखे तो 9-10 का सवाल था, 9-10 लिखा हुआ था उस पर। हमको ये लग गया कि ये 9-10 की लड़की है, और लड़की की उम्र 15 वर्ष से नीचे ही होगी, मासूम सी थी, लेकिन ढीठ बहुत थी। पुलिस ने अब उसको कैसे उससे पता किया, उसने जो पता पुलिस को बताया, दूसरे थाना दूसरे वहां पता किया तो वहां ये नहीं है वो। रात में 9-10 बजे पुलिस को पता चला एग्जैक्ट। उसको आप जैसे भी अपने तरीके से पूछी होगी, को के हाट थाना पूर्णिया का केस है, वहां गुमशुदगी का उसका रिपोर्ट था, और उसके गार्जियन का तब नंबर दी, गार्जियन को बुलाया गया। लेकिन गार्जियन, हम लोग तब तक घर चले गए, और साधना को भी छोड़ दिया पुलिस ने। बोला कि सर इसको ले जाइए। हम बोले इसको तो हम हॉस्टल में सर नहीं रखेंगे। तो बोला आज रख लीजिए, कल अपना हटा दीजिएगा। उन्होंने ही बोला, थाना के लोगों ने ही। और बाद में पता चला मोहित नाम का लड़का मेरा थाना पर ही था। रात में 2-3 बजे पुलिस आई, वो आई, उसके गार्जियन आए उसको ले जाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उसको हैंड ओवर नहीं किया। पुलिस ने उसको यहाँ के थाना ने पुलिस लाइन भेज दिया, और के हाट थाना पुलिस को कॉल किया, और के हाट थाना की पुलिस आई, उसको लेकर के गई, और इसको हम लोगों ने हॉस्टल से विदा कर दिया। इस पर जो प्रक्रिया थी वो हुई। इसने बहुत तरीके से दबाव बनाया फॉर्म भरने के लिए,
और हमारे संस्थान के पैरामेडिकल के काम मुख्यतया डॉक्टर अमर सत्यम नहीं देखते हैं, वो देखते हैं डॉक्टर विवेकानंद, और उनको असिस्ट करने के लिए, अभी दुरुस्त करने के लिए विवेक उमराव जी आए हैं। हम लोग बोले कि क्या करें इसका। विवेक जी ने एक ही बात कहा कि आज हम इस लड़की को इतने सीवियर क्राइम में यदि हम छूट दे देते हैं तो कल के लिए लोग मर्डर करके भी आएगी और पैर हाथ पकड़ के कहेगी हमको फॉर्म भर दीजिए। इसलिए इसको रोकना है, अभी किसी भी परिस्थिति में रोकना चाहिए, जो झंझट आ जाए और उसका फॉर्म नहीं। और ऐसे अभी हम लोग का इंस्टीट्यूशन बहुत टाइट है। हम लोग का जो सिद्धांत है कि यदि आप अच्छे पैरामेडिक स्टाफ नहीं बन सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो ये संस्थान हम बंद कर देंगे। यदि अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ से पैदा नहीं हो, ये संस्थान खोलने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह मेरा राजमाता मौदी देवी टीचर ट्रेनिंग का, वहां अटेंडेंस में कोई कंप्रोमाइज, सारे लोग जानते हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं, और जेन्युइन अटेंडेंस जा रहा है अभी सरकार को प्रत्येक दिन। यदि अच्छे टीचर समाज को नहीं दे सकते तो हमें यह संस्थान बंद कर देना चाहिए। इस सिद्धांत पर हम लोग चल रहे हैं। 26 लड़के का फॉर्म भरा गया, बातें रोका गया, कब नेक्स्ट ईयर दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने जब नहीं हुआ कोई चीज तो इन्होंने जाकर मिनिस्ट्री में कंप्लेन किया, और कल जैसे आभास, अभी तक हमको उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो हरासमेंट का और सब चीज का उन्होंने जाके वहां पर ये दिया, और उसकी जांच के लिए आई थी। तो मैडम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े संस्थान, यहाँ 100-200 लड़कियां नहीं रहती है, 500 लड़कियां रहती है, 600 लड़कियां रहती है, और यदि हम टाइट होते हैं, यदि हम समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, और उसमें जाकर के लड़की, एक बार और हुआ था, वो लड़की 3 दिन के लिए भाग गई थी, उसके गार्जियन लोग को बताया गया, और 3 दिन के बाद जाती है थाना में, कहती है हमारे साथ टॉर्चर करता है। एक घटना और हुई थी, तो वो तो कुछ भी ब्लेम लगा सकता है, ये तो रेप केस भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। जब इसका करियर दांव पर है तो ये कुछ भी कर सकती है। ये इतने बड़े संस्थान हम लोग खोले हैं, उनका दायित्व है कि पहले आप एक प्रॉपर तरीके से और फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन। आप, उन्होंने जाते समय क्या बोला, हम डॉक्टर विवेकानंद अमर सत्यम को उठा लेंगे, वो अरेस्टिंग का धमकी देके गई, वो ये देके गई कि हम रोज बैठेंगे देखते हैं यहाँ क्या होता है। इस कैंपस में आने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। आप तभी आ सकते हैं जो जब इंजुरी के होगा या कोई बात होगी, जब आप ऐसे जाकर के प्रिंसिपल के ऑफिस में इधर डेड बॉडी रखा हुआ है, जो सरकार के द्वारा डेड बॉडी रखा हुआ, आप उस रूम को जाके सर्च कर रहे हैं, सब जगह सर्च कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इनके खिलाफ भी और लेने के लिए, हम लोग के जो संस्थान के मेन हेड है वो महामहिम राज्यपाल है, उनके अंदर वीसी आते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी को वीसी को हमने लिखा है, और एक पत्र हमने डीजीपी बिहार को और यहाँ खगड़िया एसपी को दिया है। आज पुनः एक एप्लीकेशन हम लोग खगड़िया एसपी को देंगे। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या सबके लिए आ रही है। वो समस्या ये है कि सारे लोग जानते हैं कि यहाँ गरीब आदमी को पैसा नहीं, आप कल्पना कर सकते हैं, एमबीबीएस में हम बता देंगे, एक लड़के का ऐसा एडमिशन हुआ है जो 18.5 लाख रुपया फीस है, उसको दिया गया है 10 लाख रुपया सालाना पर आप एडमिशन ले लीजिए, 10 लाख रुपया सालाना दीजिए, और 8 लाख रुपया आप बाद में जॉब करके हमको दे दीजिएगा। कोई मेडिकल कॉलेज एक बता दे, कोई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट बता दे कि जो स्टूडेंट को उधारी में पढ़ाता है। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग सब जानते हैं, जो बहुत लोगों से आपके व्यक्तिगत परिचय भी होगी, जो आज नौकरी में है, नौकरी में जाने के बाद पैसा दिए। उन्होंने पूछा क्या लक्ष्य था आप उसको, क्यों? ये हमारा नेचर है, ये हमारा स्वभाव है। हम खगड़िया की तरक्की चाहते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा। अब उसमें डॉक्टर विवेकानंद या धर्मेंद्र, इसको किसी को होश नहीं है। पैरामेडिकल कंप्लीट डॉक्टर विवेकानंद के अंदर संचालित है, और इसके लिए पहला इंस्टीट्यूट है बिहार का जहां 100% अटेंडेंस जिस भी स्टूडेंट का होता है उसको अपने से 1000 रुपया महीना कैश रिवार्ड देते हैं। पिछले महीने भी हम लोगों ने 90 स्टूडेंट को रिवार्ड दिया, 90,000 रुपया दिया। जो इंटर्नशिप में है, जो फाइनल ईयर में है, उसको 2000 रुपया मंथली रिवार्ड मिलता है, जबकि उसकी फीस कितनी आ रही है, 1000 2000 महीने आ रही है, वो रिवार्ड मिलता है।
हम चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र के लोग प्रमोट हो, मेरे क्षेत्र के लोग बढ़े। अब इसका परिणाम क्या होगा? आप हमको क्रश कीजिएगा, आप अनावश्यक, हम क्या करेंगे? गरीब आदमी को रोक देंगे, तो इससे घाटा किसको होगा? आप तो दरोगा है, आप चले जाइएगा, आज खगड़िया है, कल बेगूसराय चले जाएगा, पटना चले जाएगा, लेकिन खगड़िया के लोग सफर होंगे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हम डॉक्टर विवेकानंद या धर्मेंद्र पर कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके बैकग्राउंड को आपको जाकर पता करना होगा। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लड़कियों से इंटरव्यू ले सकते हैं, लड़कियों से बात कर सकते हैं। जो लड़की उसको जानती नहीं है, आप उसको जाके धमका रहे हैं। जो लड़की जानती है वो आपको बोलने नहीं देगी। तो हम यहाँ के एसपी से भी अनुरोध करते हैं कि इस टाइप के पदाधिकारी को ये खुली छूट ना दे। और हम लोग के संस्था यहाँ अभी कितने लोग आए हैं? 100 स्टूडेंट ऐसे आए हैं, 86 स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए सरकार ने भेजा है, वो विदेशों में पढ़े हैं। 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो NRI है। अब उसके सामने ये मैसेज जाएगा तो आप क्या चाहते हैं कि ये संस्थान बदनाम हो, यहां लोग नहीं आवे विदेश से? आज खगड़िया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इससे बहुत बूम करने जा रहा है और आगे आज 5 सालों में इस संस्थान से खगड़िया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सब लोग बता रहे हैं। अब लोग बुला बुला के पूछते हैं कि मेरे यहाँ फ्लैट खाली है, मेरे रेस्टोरेंट को रिकमेंड कर दीजिए, मेरे होटल को रिकमेंड कीजिए। ये इंडस्ट्री सारी बूम कर रही है। हम लोग खगड़िया के डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं। आप प्रशासन से अनुरोध है, आप हमसे सहयोग लीजिए, जो भी सहयोग। यदि आपको मेरे से कोई शिकायत है तो आप बात कीजिए, फिर आप एक्शन लीजिए। यदि हम दोषी है तो हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग